नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं जो डेली एग्ज़ाम होती है उसमें जो लिसनिंग प्रैक्टिस होती है, जो पूर्व अद्वितीय होता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है? चारों लेवल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं, A1, A2, B1, B2 के हिसाब से। तो जिस लेवल से आप बिलॉन्ग करते हो उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसमें लिए मैं आपको 3-4 रास्ते बताना चाह रहा हूँ, 3-4 ट्रिक्स इसको बोल सकते हो, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सही जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले वैसे तो ये इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सच में आपको मदद करेगी। जो पहली स्टेप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो जो पहली स्टेप है ये, सबसे पहले देखिए आपको करनी चाहिए रीजनिंग की प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि पूरे दिल एग्ज़ाम लगभग इसी से ज़्यादा रिलेटेड होता है। उसमें स्पेनिश का जो ग्रामर होती है वो बहुत कम पार्ट्स होते हैं। कोई से पार्ट ले लो, सॉरी, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें हमको चूज़ करना होता है, उसमें ज़्यादातर बच्चों का ये डाउट रहता है कि सारे जवाब एक जैसे दिखते हैं, है ना? तो इसका तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आप कोई भी आप दिल एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उससे पहले कोशिश करो कि आपकी रीजनिंग थोड़ी अच्छी हो। रीजनिंग होती है ना, जैसे चाहे हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, जिसमें जो जैसे गवर्नमेंट जॉब के लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें एक बुक आती है रीजनिंग की, वो प्रैक्टिस करो। इससे क्या आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा खुलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्पेनिश का जो डेली एग्जाम है वो सिर्फ स्पेनिश से रिलेटेड ही है। नहीं, वो आपकी मेंटल एबिलिटी भी चेक करता है कि आपको अगर 3 आंसर दिए जाए सिमिलर से, तो कौन सा आंसर सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। तो इसका अनुभव आपको तभी आएगा जब आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो। क्योंकि स्पेनिश में तो आप तीनों से आप जितने भी आंसर्स होंगे वो आप समझ पाओगे, लेकिन जो चूज़ करने का जो आपका अनुभव आएगा वो आपको रीजनिंग की वजह से ही आएगा। तो ज़रूर रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, एवरीडे बेसिस पे करो, ज़िंदगी भर करें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर ली तो अब वो खत्म हो गए, नहीं। रीजनिंग हमको ज़िंदगी भर आराम से दिमाग अच्छा चलाने के लिए होती है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। दूसरा मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जो डेली ऑडियो होता है, बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता क्या बात हो रही है ना? वो कितनी स्पीड से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है ना? तो इसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि डेली ऑडियो में वीडियो तो कुछ होता नहीं है, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें ऑडियोज़ पे। ऑडियो की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हो। जिस किसी से भी आप बात करते हो जो आपके से अच्छी स्पेलिंग जानता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात करें। वीडियो कॉल पे नहीं, जो ऑडियो कॉल होता है उस पे ज़्यादा बात करें। क्योंकि जो ऑडियो कॉल पे जो आवाज़ आती है उसका जो अनुभव होता है वो अलग ही होता है। एक हम सामने किसी से बात करें और किसी ऑडियो पे लाउड स्पीकर किसी की आवाज़ सुने, तो दोनों में डिफ़रेंस होता है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि ऑडियो में आप करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जो टारगेट है वो ये है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का, चाहे वो बीपीओ हुआ या वो कोई ट्रैवल एजेंसी हुई। तो इन दोनों में ही आपके पास हमेशा कस्टमर सामने नहीं रहेगा कि आपके कंप्यूटर खोला, सामने बैठा है और आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। सब में ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज होती है उसमें क्या होता है, फ़ोन ही आते हैं, फ़ोन आपको अटेंड करने होते हैं। तो अटेंड करने का अनुभव भी आपको होना चाहिए कि क्या वो क्या बात कर रहा है, उसको समझो, सुनो। तो ये अनुभव भी आपको तभी आएगा जब आपने पहले कभी ऑडियो कॉल का आपको अनुभव रहा है, उस पर बात की हो आपने लंबी लंबी, आधे घंटे आराम से बात किया, वो क्या बोल रहा है, किस टाइप से बात कर रहा है, कि उसने कोई सवाल पूछा तो आप क्या जवाब देना चाहिए आपको। यह आपको अनुभव तभी आएगा जब पहले से आपकी ऑडियो कॉल्स की प्रैक्टिस की हुई हो, ठीक है? तो और उससे से प्रैक्टिस करें जिसको आपको इम्प्रूव कर सकता है ना। ऐसे टाइम पास नहीं करनी, सेम लेवल से नहीं करनी कि कोई दो बच्चे आपस में सीख रहे हैं, दोनों बात करें तो वो आपका सेम कंटेंट रहेगा आपके पास। तो जितना हो सके जिससे भी किसी से आप बात करें तो वो आपसे थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, उसकी ग्रामर की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है? तो दूसरी है, ज़रूर ऑडियो पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस करें। तीसरी जो एडवाइस है वो थोड़ी इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत काम की है। ये मान लीजिए कि इससे मिलता-जुलता है, ठीक है? और वो है, आपको पढ़ना ज़्यादा होगा। आपको ज़्यादा कंटेंट पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है अभी भी कि जो डेली एग्ज़ाम हो, लिसनिंग प्रैक्टिस है, वो क्या बोला, आपको समझ के पता लगाना है। नहीं, क्योंकि वो आप तभी से पता लगा सकते हो जो कि वो कंटेंट बोल रहा है ऑडियो में, वो आपने कभी सुना हो, कभी देखा हो, कभी जानो, या आपकी जो विदा कोतिदियाना होता है, क्या बोलते हैं, डेली लाइफ से बिलोंग करता है, तभी आप समझ पाओगे। लेकिन कभी-कभी ऐसे टॉपिक्स भी आएँगे आपके सामने जो कुछ होते ही नहीं है, आपने कभी सुने हो ना कभी आपका इंटरेस्ट रहा हो। तो इनको डिकोड करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ज़्यादा पढ़ें। आप चाहे तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट पढ़ सकते हैं जिसमें आराम से बड़ा-बड़ा लिखा हो, है ना? छोटा-छोटा नहीं, बड़ा-बड़ा लिखा हो।
तो ये आप जरूर करे ही करें, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या शब्द आपकी मेमोरी में कोई वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, शो ही नहीं होगा, तो आप क्या ऑडियो भी क्या ही समझ लोगे आप, है ना। चाहे वो कितना धीरे क्यों ना बात कर रहा हो। दुनिया में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें सामने वाला धीरे भी बात करता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बात कर रहा है। तो इसका उपाय आपके पास एक ही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, न्यूज़पेपर में अप टू डेट रहें, आसपास दुनिया में जो भी हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे तो आप पता रखें, क्योंकि ऐसा मान के चलोगे कि स्पेनिश आपको ज़िंदगी भर बोलनी है। डेली एग्जाम का इतना वो मतलब कि बस एग्जाम में पास के लिए ज़्यादा नंबर ले लिया, फिर कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। हो सकता है आप 2 महीने अच्छी प्रैक्टिस करो, ऑडियो में 25 में से 25 नंबर ले आओ, लेकिन बाद में कभी कोई इसकी कॉल सुना दी किसी ने कंपनी में, किसी का कोई इंटरव्यू सुना दिया, आप समझ नहीं पाओ, तो फिर इसका कोई सेंस बनेगा भी नहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना, पढ़ते रहना है, आपको हमेशा हमेशा अप टू डेट रहना है। ऐसा नहीं कि कोई सब कुछ पढ़ो, अगर आपका कोई पर्सनल टॉपिक है, कोई आपका फेवरेट टॉपिक है, उस पर भी पढ़ो। और हाँ ठीक है, तो ऑडियो को आपको इसमें आप FM सुन सकते हो, ठीक है। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, गूगल प्ले स्टोर या ऐप, आपका जो आई स्टोर है वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, और वो उसमें भी खूब सारे आपको चैनल से मिलते हैं ना FM वाले। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुनो, और ज़्यादातर वही सुनो जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो, है ना। जो कंटेंट आपको समझ में आ रहा है वो आपका काम का नहीं है, क्योंकि ये समझ में आ रहा तो फिर तो ये वीडियो देखने का मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो आपको ज़्यादातर ऐसे ऑडियो सुनने हैं जो आपको समझ ही नहीं आते हो, किस टॉपिक से रिलेटेड हो आपको पता ही नहीं हो, तभी आपको कुछ नया पता चलेगा कि पानी में और क्या क्या नई चीज़ें देखने को बाकी रह गई। तो ये एक आपको करना है। और चौथा जो मैं आपको एक और बता सकता हूँ, चौथा भी काम का ही है, ठीक है, बिल्कुल ऑडियो वाला है। वो आपको वीडियोज़ देखने ज़्यादा, वीडियोज़ ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो देखो या किसी से बात करो तो पूरा स्पेनिश रखो, है ना। अच्छी बात है, लेकिन आप मान लो कुछ आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका सबटाइटल ऑन करो, है ना। चाहे आपको आता हो नहीं आता, सबटाइटल ऑन करके देखो। सबटाइटल की फैसिलिटी इसलिए बनाई गई है कि जो भी जिसने भी कोई कंटेंट बनाया है, चाहे वो पॉडकास्ट हो गया, कोई वीडियो होगा, कोई किसी का इंटरव्यू, किसी का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हो, वो आराम से समझो आप सारे के सारे। तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता हो कि वो बोल क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं कि ऑडियो सुन लेते हैं और सब टाइटल पर ध्यान नहीं दो, सब टाइटल भी देखो, आप पता चले नया शब्द क्या है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होगा आपके पास कि आपको कुछ शब्द सुनना ही पड़ेगा कि बहुत आसान सा है तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब आप उसकी स्पेलिंग देखोगे, मीनिंग देखोगे, तो उसका वर्ड ही अलग बोल रहा है वो, तो है ना। तो आप आराम से सबटाइटल ऑन करके देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना सबटाइटल। कोई सीरीज़ देख रहे हो, गाना देख रहे हो, लिरिक्स देख रहे हो, आराम से देखो, कोई इतना नहीं है। क्योंकि पहले पता तो चले कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तभी तो आप समझोगे। और ज़रूरी नहीं कि जितना बंदा कोई सामने वाला हो आप सारी बातें आपके दिमाग में पहले से ही हो। बहुत सारा नॉलेज होगा जो आपके पास नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोगों में पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कोई तो बच्चा फिल्म ही नहीं देखता, ना सीरीज़ देखता है, कोई न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ता, है ना। अब जब आपको कोई टॉपिक छोटा सा आसान टॉपिक है क्यों ना हो, जब उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं हो तो आप क्या ही बोल सकते हो, है ना। तो इसका ध्यान रखें। तो ये 4 एडवाइस थी आपको, इसको आराम से फॉलो करें, है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। पहला था रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको वो आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि 3 आंसर सिमिलर दिख रहे हैं तो उस सिचुएशन में कौन सा परफेक्ट फिट आएगा। इसका अनुभव तभी आएगा जब आपने रीजनिंग की हुई हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप फ़ोन पे बात करें, ज़्यादातर ऑडियो पे बात करें, है ना, ताकि आपके कानों की आदत हो जाए कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ऑटोमेटिक दिमाग में आपके क्वेश्चन अराइज होने लग जाएंगे, जवाब ऑटोमेटिक आने लगेगा कि इस टाइम पे अब ये बोलना होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ आजकल ऑडियो कॉल पे होते हैं, वीडियो कॉल पे होते हैं, है ना। तो चाहे वो वीडियो कॉल पे क्यों ना हो रहा हो, आवाज़ हमारे पास जो आती है वो तो इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ आती है वो हमारे पास, है ना। असली आवाज़ नहीं आती हमारे कानों में। चाहे वो गूगल मीट करो, जूम करो, तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है, तो ये अनुभव अलग ही होता है, ठीक है। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, करो ही करो, पढ़ो करो ना, क्या दिक्कत है आपको। और चौथा, कोई वीडियो आप देख रहे हो तो आराम से सबटाइटल के साथ देखो। स्पेनिश हमारी देखो हमारी इंडिया में बहुत कम सिखाई जाती है, ठीक है। तो आपको पहले आपको सब कुछ पता करना होगा कि सामने जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है वो बोल क्या रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। बाद में जिस दिन आपकी हैबिट हो जाए उस दिन आप हटा दीजिए सबटाइटल, लेकिन पहले देखिए ज़रूर, ठीक है। चलो फिर आज अभी इतना रखता हूँ, अभी बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हasta entonces, cuidaos, chao।